नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मेंस आंसर राइटिंग 2021 में आज हम करने जा रहे हैं सेट 11। सेट 11 में हम एक कीवर्ड डिस्कस करेंगे। कीवर्ड का नाम ही डिस्कस है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे 2018 का, और साथ में जीएस पेपर 2 पॉलिटी का एक टॉपिक यहाँ पे जुडिशरी का कोलिजियम सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जानेंगे एग्जैक्टली किस तरह से आंसर राइटिंग की जाती है। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आशा करता हूँ वो सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी। पीडीएफ्स इन वीडियोज़ के आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जीएस मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है ऐप पे, परचेज कर सकते हैं। फीचर्स है, डिटेल आंसर राइटिंग यहाँ पे मिलेगी। 80 डेज का प्रोग्राम है। जीएस 1 2 3 4 एस से यहाँ पे मैं डिस्कस कराऊंगा, और पॉइंटर्स भी आपको साथ ही साथ मिल रहे हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूपीएससी पूछती है डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, इलैबोरेट, एल्यूसिडेट, एग्जामिन, इलस्ट्रेट, देन उसके बाद कमेंट। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ फर्दर इन पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अब देखो, कीवर्ड है यहाँ पे डिस्कस। सबसे पहली चीज़ आपको डिस्कस में करना क्या होता है, आपको एक डिबेट जो होती है वो यहाँ पे करनी होती है। वो डिबेट जो होती है आपको अपने रीज़न को प्रूव करने के लिए करनी होती है। अगेंस्ट भी हो सकती है, फॉर भी हो सकती है। यूजुअली बैलेंस रहनी चाहिए डिबेट। अब यहाँ पे साथ ही साथ आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे फोकस करना होता है, और कंक्लूजन जो है वो एक नेसेसरी कॉम्पोनेंट होता है। बिना कंक्लूड किए आप कोई भी आंसर को ख़त्म नहीं कर सकते। वो आंसर अधूरा रहता है, और मार्क्स जो है आपके डिडक्ट होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। करते हैं डिस्कस जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के, और समझाऊंगा मैं आपको किस तरह से कीवर्ड यूज़ करना है आपको। कोलिजियम सिस्टम इन द इंडियन जुडिशरी नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे है डिस्कस। ठीक है, आपको स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। सबसे पहली बात हो जाती है कि आपको यहाँ अग्री करना पड़ेगा या डिसएग्री करना पड़ेगा स्टेटमेंट से। Collegium system in Indian judiciary needs to be reformed for greater transparency and accountability. Do you agree? Yes, of course we agree. Then if you agree, then tell them what kind of reforms should happen. Okay, what kinds of reforms should take place. Another thing is important, which is important over here, is what is the important keyword. The important keyword is कोलिजियम सिस्टम। सो यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज कोलिजियम सिस्टम। आपको कोलिजियम सिस्टम को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेट अस सी विद स्ट्रक्चर एंड अप्रोच, क्या एग्जैक्टली यहाँ का स्ट्रक्चर बन सकता है और क्या अप्रोच है। नंबर 1 इज व्हाट एग्जैक्टली इज कोलिजियम सिस्टम। आपको पता होना चाहिए, यू शुड हैव अ डेफिनेशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम। कहीं मेंशन नहीं है, बट एग्जैक्टली हम देख सकते हैं कि इट इज नथिंग बट एन अपॉइंटमेंट एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। ठीक है, अर्लियर इट यूज टू टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अंडर आर्टिकल 124। नाउ आफ्टर द 3 जजेस केस, जुडिशरी खुद डिसाइड करती है विद अ ग्रुप ऑफ 5 जजेस, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। विच जज टू बी ट्रांसफर्ड, विच जज टू बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। वंस द डिसीजन इज मेड, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द कंसेंट, एंड प्रेसिडेंट उस पर कंसेंट लगा देते हैं। कंसेंट यूजुअली प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है। जो भी जुडिशरी से नाम आते हैं उसको प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड अल्टीमेटली आफ्टर द रिकमेंडेशन बाय द जुडिशरी, प्रेसिडेंट उस पर कंसेंट लगाते हैं, एंड फाइनली अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो है वो पूरा हो जाता है। यही एग्जैक्टली है कोलिजियम सिस्टम। ये बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट है। ये भारत में इवॉल्व हुआ, 3 जजेस केस के बाद इसको इवॉल्व किया गया। अब इसमें कुछ इश्यूज हैं। देखो इश्यूज क्या हैं। अर्लियर जो था एक एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर था अपॉइंटमेंट का, वहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड करते थे, पावर्स प्रेसिडेंट के पास थी। अब वो पावर्स जुडिशरी के पास शिफ्ट हो चुकी हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको यहाँ पे बताना होगा कि 1980s में जो टसल हुआ, 70s और 80s में, जहाँ पे पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने जुडिशियल प्रोसेस को सुपरसीड कर लिया, जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस को सुपरसीड कर लिया। वहाँ से जुडिशरी जो है वो अपनी पावर्स को एनक्रोच फील करने लगी। उसको लगने लगा कि जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, वो हमें एनक्रोच कर रही है, हमारी पावर्स को हमें एंजॉय नहीं करने दे रही। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में होता है डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस को विशिएट किया जा रहा है। लेजिस्लेचर अननेसेसरी अपनी जो डिमांड्स है वो जुडिशरी पे रख देती है, और जुडिशरी के वर्किंग प्रोसीजर को विशिएट करती है। इसके चलते ये 3 जजेस केस आया, एंड फाइनली जो कोलिजियम सिस्टम है उसका बर्थ हुआ। अब कोलिजियम सिस्टम के फंक्शंस हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शंस में आप देखेंगे यहाँ पे अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर भी देखते हैं, ट्रांसफर का प्रोसीजर भी देखते हैं। तो क्या ये चीज़ें ठीक है, मतलब जो कोलिजियम सिस्टम है ठीक है। देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंडियन जुडिशरी ही ऐसी एक जुडिशियल सिस्टम है जो सेल्फ अपॉइंटिंग या सेल्फ अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करती है। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। जुडिशरी अपने आप को खुद अपॉइंट कर लेती है। ये इंडिया में एक यूनिक केस बना हुआ है। अब क्योंकि ये यूनिक केस है तो इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। इश्यूज क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसका नाम अब रिकमेंड किया जा रहा है, क्यों रिकमेंड किया जा रहा है,
इसके पीछे का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया जाता, प्रोसीजरल डिलेज हो जाते हैं। अगर कोलिजियम सिस्टम में आपस में डिस्प्यूट रहे तो फिर अपॉइंटमेंट्स के जो प्रोसीजर है वो डिले हो जाता है। दिस वी हैव विटनेस्ड 2019 के बाद 2021 में 2 साल के गैप के बाद नए अपॉइंटमेंट्स किए गए, क्योंकि तब से कुछ एक क्राइसिस चल रही थी 2-3 नाम को लेके कोलिजियम सिस्टम में। इनफैक्ट आप देखेंगे काफ़ी लंबे समय के बाद 2 साल के बाद 11 जजेस जो हैं, 10 से 11 जजेस जो हैं, उनके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को पूरा किया गया। फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, आप जुडिशरी से पूछ नहीं सकते कि इस पर्सन को अपॉइंट किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे मिसिंग हो जाता है। अब यही एक रीज़न आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम वुमेन जजेस यहाँ पे हैं, ठीक है। अब एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है अपॉइंटमेंट का कि इतनी वुमेन जजेस आपके लिए होनी चाहिए, तो फिर चीज़ें जो है वो स्थिति जो है बेहतर होती। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो इसी के लिए आपको वे फॉरवर्ड भी बताना है कि कोलिजियम सिस्टम देखिए अपने आप में थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता जा रहा है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जा सकती है, एक ट्रिब्यूनल क्रिएट किया जा सकता है, एक प्रॉपर अपॉइंटिंग कमीशन क्रिएट की जा सकती है, एनजेसी की हम चर्चा करेंगे, या फिर कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए। आइडिया यह है कि करंट कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है, इसको आप एनजेसी से एड्रेस कर सकते हैं। पहले भी करने की कोशिश की गई थी, जुडिशरी ने नहीं करने दिया। लेकिन जुडिशरी अगर नहीं करना चाहती है एनजेसी को, तो उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, एक अपॉइंटमेंट प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव्स या आप कहें कि कुछ प्रॉपर पॉइंट्स उनको देने पड़ेंगे, एक प्रॉपर उनको गाइडलाइन लेआउट देना पड़ेगा कि किस तरह से अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, और आने वाले जो जजेस हैं, आने वाले जो कोलिजियम में जजेस हैं, वो उसी गाइडलाइन को फॉलो करें। तो प्रॉपर सेट ऑफ गाइडलाइंस बहुत नेसेसरी हैं, या फिर एक इंडिपेंडेंट बॉडी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तभी जुडिशरी, जिसके लिए हम कहते हैं कि प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स है, तभी वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कर पाएगी। यही हमें इसमें लिखना था। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आप ये आंसर लिख के ट्राई कर सकते हैं, पॉइंटर्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के थ्रू। मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम को आप परचेज कर सकते हैं, ऐप पे अवेलेबल है। बाकी ये सीरीज़ चलती रहेगी, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब मेंस में बहुत कम समय रह गया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।